नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही ये चर्चा तेज हो रही है कि कौन इसमें शामिल होगा और कौन नहीं। कांग्रेस, सपा, आप, सीपीआईएम के साथ साथ कई पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया और बीजेपी सरकार पर राम मंदिर को राजनीति में घसीटने का आरोप लगाया। वहीं सबसे चौंकाने वाली खबर तब आई जब शंकराचार्यों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया। खबर आई कि चारों शंकराचार्य नहीं आएंगे, लेकिन बाद में 2 शंकराचार्यों ने अपना समर्थन देने की बात कही। मतलब कर्नाटक के श्री श्रृंगेरी शारदा पीठ और गुजरात के द्वारका शारदा पीठ ने यह साफ कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई विरोध नहीं जताया। लेकिन उत्तराखंड के ज्योतिर्पीठ और ओडिशा के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्यों ने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे, जिसके बाद विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा। हालांकि इन सब विवादों के बीच अयोध्या धाम में जश्न का माहौल और लोग प्रभु के स्वागत में पलके बिछाए हुए और विरोधियों को करारा जवाब दे रहे। मंदिर निर्माण को लेकर के लोग एक बिंदु उठा रहे हैं कि मंदिर निर्माण अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। क्या ये धर्मशास्त्र के लिहाज से पूरी तरीके से उचित है? और दूसरा जो सवाल है, इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि ये विपक्ष तो वही है जो लाठियां बरसाता था शंकराचार्यों पर, आज कह रहा है कि शंकराचार्य रुष्ट हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें, दोनों सवालों के जवाब। पहले जो कुछ मूर्ख लोग हैं वो मुझे ये बताएं जी, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं या बनारस के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं या शारदा मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं या अन्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट है? पहले तो ये वो बताएं। और आज जो शंकराचार्य जी के रुष्ट होने का दंभ भर रहे हैं वही लोग शंकराचार्य पर लाठीचार्ज करवाए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने दूसरा सवाल किया कि अगर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो शास्त्र विरुद्ध है। मुझे जितने भी धर्माचार्य हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नीतियां, स्मृतियां, उपनिषद, कठोपनिषद सब उठाएं और उसमें ढूंढ करके मुझे बताएं कि जिस समय राम मंदिर डेमोलाइज किया गया था, जिस समय राम मंदिर तोड़ा गया था, शास्त्र को देखकर तोड़ा गया था? बताइए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर शाही ईदगाह जो कलंक के समान है, जब उसको बनाया गया था तो शास्त्र देखकर बनाया गया था। भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर बनारस आ जाइए, ज्ञानवापी परिसर में, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ये भूल आप छोड़ दीजिए। ज्ञानवापी ही कह रहा हूँ। हाँ, ज्ञान मतलब होता है ज्ञान, हृदय ज्ञानात मुक्ति। जब ज्ञान हो जाए तो मुक्ति मिल जाए। इनका मुक्ति जल्दी, हाँ, सीधा सा सीधा। इन्हीं विवादों, जश्न और तैयारियों के बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का शंकराचार्यों के विरोध करने पर बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा, तीर्थ क्षेत्र ने हर धर्माचार्यों को आमंत्रण भेजा है। मुझे लगता है कि अवसर श्रेय का नहीं, मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूं, सामान्य नागरिक हो या इस देश का बड़े से बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं। हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। गौरतलब है कि सीएम योगी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि राम के काम में क्रेडिट लेने की कोई होड़ नहीं, इसीलिए प्रभु से बड़ा कोई नहीं। इसीलिए अपने बयान में सीएम योगी ने आगे कहा, हम सबकी व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन राम तब भी थे जब ये परंपराएं नहीं थी। हर किसी को बोलने का अधिकार। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि जो अभी नहीं आ पा रहे हैं वो आगे पधारें। हम सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। सीएम योगी ने अपने इन बयानों से विरोध करने वाले शंकराचार्यों और विपक्षियों को करारा जवाब दे दिया। ऐसे में अब सबको 22 जनवरी का इंतजार है, क्योंकि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल मूर्ति गर्भगृह में विराजमान कर दी गई और इसी बीच सीएम योगी ने सब विरोधियों को जवाब भी दे दिया।